वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए कानपुर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर यूपी के वज़ीर आला और दीगर कई अहम शख्सियात ने पीएम का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म गंगा की सफाई से मुतल्लिक़ कौमी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। मीटिंग में गंगा की सफाई के प्रोजेक्ट का जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में यूपी, बिहार और उत्तराखंड के वज़ीर आला भी शामिल होंगे। वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर समेत मुतअद्दिद मरकजी वज़रा के अलावा मरकज़ और रियासत के आला ओहदेदार भी इस मीटिंग में शरीक होंगे। नमामि गंगे से मुतल्लिक़ इजलास सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के शोबे ज़राअत और टेक्नोलॉजी में मुनक़िद होगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कानपुर का, जहां समानुवाद संदीप सविता इस वक्त जुड़ है। संदीप, वज़ीर-ए-आज़म वहां पर पहुंच चुके हैं, कानपुर पहुंच चुके हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का वो आज जायजा लेंगे। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर? आजम, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएसए के उस हॉल में पहुंच चुके हैं, जहां पर इसकी मीटिंग होनी है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की मीटिंग होनी है और वो मीटिंग शुरू भी हो चुकी है। ये मीटिंग 12:30 तक चलेगी। 12:30 के बाद यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा बैराज के लिए रवाना होंगे, जहां अटल घाट पर वहां पर स्टीमर जो वहां पर तैयार है मीटिंग के लिए। और ये माना जा रहा है कि ये मीटिंग जो राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली मीटिंग है इसका गठन होने के बाद, वो कानपुर में हो रही है। और कानपुर में इसका होने का कारण ये है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा जो नाला सीसामऊ नाला था वो गंगा में गिरता था, उसे टैप कर दिया गया। उसके साथ ही कई नाले टैप कर दिए गए हैं जो गंगा में गिरते थे, जिससे गंगा दूषित ना हो। इसलिए ये मीटिंग कानपुर में की जा रही है और ये मीटिंग गंगा के बीच स्टीमर में की जाएगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि सारे मुख्यमंत्री और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डीजी सहित कई अफसरान के साथ ये मीटिंग होगी। और उसके बाद ये भी कयास लगाया जा रहा है कि गंगा को प्रदूषित करने वाले लोगों के लिए और भी गाइडलाइन जारी हो सकती हैं, नए नियम लागू हो सकते हैं, कई चीजों का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल संदीप, एक चीज और जानना चाहें, कानपुर औद्योगिक शहर है, बताया जाता है कि जब गंगा वहां पर पहुंचती है तो मैली हो जाती है। क्या वाकई आप, क्योंकि लगातार वहां से रिपोर्टिंग भी करते रहे, चीजें देखते रहे, क्या नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बाद वाकई गंगा यहाँ पर साफ हुई है? बिल्कुल आपने ठीक कहा आजम, क्योंकि औद्योगिक शहर है। ट्रेनरियों का एक बहुत बड़ा, ट्रेनरियों पर जो इल्जाम लगता रहा है कि गंगा को प्रदूषित करने का काम करती हैं। और पिछले तकरीबन 1.25 साल से, यानी 1 साल 3-4 महीने हो गए, तकरीबन ट्रेनरियां बंद हैं यहाँ पर। ट्रेनरियों पर ताला पड़ा हुआ है, ट्रेनरियों का गंदा पानी नहीं जा रहा है। उसके अलावा जो एशिया का सबसे बड़ा नाला, जो मैंने बताया कि सबसे बड़ा नाला माना जाता था, वो गंगा में गिरता था, उसे टैप कर दिया गया है। तो वाकई में गंगा की तस्वीर कुछ अलग जरूर नजर आ रही है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री भी दौरे पर पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने खुशी जताई गंगा को देखकर और वहां सेल्फी भी ली, जैसा कि हम चैनल ने टीम ने दिखाया। बिल्कुल तो इस तरह से गंगा वाकई स्वच्छ और निर्मल दिखाई पड़ रही है और इसके लिए और भी गाइडलाइन जारी हो सकती है आज की मीटिंग के बाद। बिल्कुल, एक चीज और संदीप जानना चाहिए, आपने बताया कि इंडिया का सबसे बड़ा नाला जो गंगा में गिरता था उसको बंद कर दिया गया है, तो वो नाले का रुख किधर किया गया, उसका पानी अब कहां जा रहा है? देखिए, नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह से नालों को टैप करके उन्हें किस तरह से मोड़कर उन्हें शहर के बाहर की तरफ निकाला गया है, उन्हें व्यवस्थित किया गया है। कई नालों को टैप किया गया है और उनको उस तरह से व्यवस्थित किया। और ये काम तकरीबन 2.5 साल से चल रहा था और लगातार चल रहा था। तब जाकर इसके लिए पहले भी प्रयास किए जाते रहे हैं, क्योंकि 2014 में सरकार बनने के बाद, जब 2014 में सरकार बनी, तब उमा भारती ने कहा था कि इस नाले को बंद करेंगे, लेकिन उन्होंने इसी वजह से जब वो नाला नहीं बंद हो पाया था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जब फिर से सरकार बनी और ये काम लगातार जारी था, अब जाकर ये सीसामऊ नाला टैप हो पाया है। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम